मीसनी और जोकर टब्बर की। आखिर हमारी मोमना जी ने रंगीले का, साईं का, पीरनी का रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया, पर यही व्लॉग खत्म नहीं हुआ। आज अपने मायके वालों का भी ख्याल आ गया। पर ये क्या, हमारी मोमना मीसनी से सब्सक्राइबर क्यों है नाराज? क्या वाकई मोमना अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही? क्या वाकई अनमोल मोमना के हाथों से निकली जा रही है? क्या अनमोल मासी पे जिन्नात का साया है या व्लॉगर बनने का जनून तारी है? क्या अनमोल रात को नींद ठीक लेती है? और रंगीले ने एक नई जिम्मेदारी दे दी हमारी मीसनी को। पीरनी सबको इकट्ठा देखकर परेशान हो गई। आखिर पीरनी के मुंह पे 12 क्यों बजे थे? और मोमना मीसनी की गाड़ी फ्लाइट 4 है, फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है? ये क्यों पब्लिक से छुपाया गया? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, वो कहते हैं ना, मसाल है हमारे बड़े बूढ़े और पंजाबी मसाल देते हैं। बांदर दे हथ माचस आई बुरी, भुखे जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आप रहा। कुछ हिसाब हमारी मीसनी का भी ऐसे है। पहले मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतरती थी, व्लॉगिंग से पीछे नहीं होती थी, अब गड्ढा 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 लेके पूरा बैरियर टाउन फिर लिया। आखिर हमारे 70 की दाई के हीरो भी इमोशनल हो गए और कुछ उन्होंने अपने वालिद साहब को याद किया और वालिद साहब की कब्र पे जाके अपनी नई गड्डी की नवीद भी सुनाई और कुछ बातें भी शेयर की। और ये क्या, सोने पे सुहागा हमारे 70 की दाई के हीरो को आज बिलाल भाई साहब भी याद आ गए। और आप यकीन माने, जब अपने भाई का नाम ले रहा था, उसको याद कर रहा था, जरा भी अपनायत नहीं थी। हालांकि सगे भाई हैं, पर जैसे नाम ले रहा था ना, ऐसे लग रहा था याद कर करके नाम ले रहा है। और क्यों वो प्यार बिल्लू के लिए हमें छलकता हुआ नजर ना आया, वो चीजें क्यों नजर ना आई? बहरहाल जी, खिंच खलूच के व्लॉग बनाया, पर खुशी किसी के चेहरे पे जैसे मतलब नई चीज लेने की, जैसे इनका ड्रीम हाउस था, वो भी खुशी इनके चेहरों पे हमें वैसे नजर नहीं आई। जब मीसनी कार में शिफ्ट हुई तो गड्डी की भी वैसे हमें खुशी नजर नहीं आई। पर क्या है जी, कंटेंट है, पैसा लगा है, कंटेंट बनाना है, चाहे खींच थ्रू के बनाइए। और यहाँ वालिद साहब की हमारे भैया साहब को बहुत याद आई, क्योंकि वालिद साहब ने कदम कदम पे हमारे 70 की दाई के हीरो का साथ दिया। यहाँ हमारी मीसनी भाभी कहती हुई नजर आई कि मैंने सुना है मोटरसाइकिल भी लेके दी थी। और भैया साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल मैट्रिक तक वो हमारे पीछे पीछे रहे। हम कभी लेट भी हो जाते थे तो वो पीछे बाहर निकल आते थे, खैरियत है, ये है वो है। और जैसे आपको पता है कि बिल्लू हाउस, जोकर टब्बर, रियाज हाउस की ये रीत है कि इनकी बेटी को डिवोर्स होती है तो पहले गुड न्यूज या बैड न्यूज कब्रिस्तान जाके सुनाई जाती है, घर लिया जाता है। ये कोई नवी गाल नहीं है, आपको याद होगा, आप उनके सब्सक्राइबर आप देखते होंगे। जब अली भैया साहब ने ये ड्रीम हाउस लिया था तो तब उन्होंने कहा था कि अब्बू ने तो पहले आकर मेरे ख्वाब में मुझे मुबारकबाद दे दी। अब्बू ऐसे मेरे सामने खड़े थे, अब्बू ने कहा, यही सोसाइटी और लोगों ने खूब इस बात से चित्रोल की। और साईं ने जैसे अपनी तलाक की जाके नवीद अपने अब्बा जी को कब्रिस्तान में सुनाई, फिर उसके बाद वो बेबी चाची के आस्ताने पे गई, ये भी आपको पता है। और ये भी ये बहनें कहती हुई नजर आती है कि अब्बू हमें खड़े होकर देख रहे हैं, वो खुश हैं। कहते एक साइड से कहते हैं कि अब्बू हमारे बड़े गुस्से वाले थे, बड़े सख्त मिजाज थे, मतलब वो हर काम से हमें रोकते थे। फिर यहाँ तक भी साईं ने कहा कि वो पीआर लेने के लिए बाहर गेट के आगे कुर्सी रख के बैठे रहते थे और खुश होते थे हमारे पीआर आते थे और कहते थे देखो मेरे लिए कोई नहीं भेजता गिफ्ट। मतलब इनका कंटेंट, इनकी बातें, इनकी राजस्थानी, सब जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। बहरहाल जी, अच्छा लगा। 70 की दाई के हीरो ने अब्बा जी को याद रखा, कब्रिस्तान गए और यहाँ भाभी ने रवायती काम करते हुए
मीसनी साहबा ने मोबाइल भी दिया कि लो वीडियो, यानी फातिहा भी सुकून नाल नहीं पढ़नी, जेडे 5 मिनट अब्बा नूं देने ने वो भी पूरे नहीं देने, ब्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है कि लोगों को पता चले कि कब्र तो बस तकफार, मतलब जब अनाउंसमेंट करती थी कि वालिद साहब की कब्र पे जाना है तो वहां जाके मोबाइल देने की क्या जरूरत थी। अगर मोबाइल दिया तो फिर वीडियो, अली साहब ने वो क्लिप किससे बनाया, क्या हमारी नमोल मासी जिसमें जिन्नात की हाजिरी होती है वो साथ गई थी। चलो जी खिच तरू के फिर मीसनी दा काफला बैरिया टोन दियां सड़कां ते ठंडी ठंडी गड्डी च, वो जिवें मैं स्टार्ट च कह भुखे जट कटोरा लब्बा पानी पी आप रहा, सानू ते पता ही नहीं गड्डी ठंडी होंदी है, गड्डी च एसी भी होंदा है, सानू नहीं सी पता, सानू यह भी नहीं सी पता कि गड्डी च म्यूजिक भी होंदा है। भाई कोई मतलब बिल्कुल गुर्बत से चल के लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल की हो ना, गड्डी गुड्डी। मैं कहती हूँ कि औरत के लिए ख्वाब हर बंदे का होता है, साइकिल, जब जिनकी हैसियत नहीं होती वो साइकिल भी नहीं ले, उनको अपनी साइकिल भी प्राइड लगती है, फिर तरक्की करते हैं, मोटर बाइक लेते हैं, फिर गाड़ी की तरफ आते हैं। पर मैं कहती हूँ औरत जिसके बच्चे होना, उसका पहला ख्वाब उसका घर होता है। घर के मामले में हमारी मीसनी भाभी ठंडी ठार निकली, पर गड्ढे च मतलब जदों दा गड्ढा आया ना, गड्डी जाती है फराटे मारती, ठंडी ठंडी गड्डी। हुण अद्धे घंटे का सफर 10 मिनट च साडी मीसनी भाभी ने तय कर लिया और बताती जा रही है। पर यहाँ मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो ने झूठ क्यों बोला? गाड़ी 0 मीटर तो नहीं है, क्यों नहीं पब्लिक को बताया कि हमने चलती चिल्लाती गड्डी ली है? ये भी तो बताना था ना मोमना मीसनी, ये तो आपने बताया नहीं। फौरन आप रिएक्शन लेने चली गई। रिएक्शन तो उस वक्त बनता था सबको अपने ड्रीम हाउस में बुलाती। गाड़ी जैसे दूर, अली भैया साहब ने आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखा था ना कि इंज निकल के जावांगे, इंज तू कपड़ा खिंची, मजा तब था कि आप दूर खड़ी करते, बुलाते उनको घर, मिठाई चाय रखते, फिर उधर प्लॉट में लेके जाते, सासू माँ के हाथ से वो कपड़ा रेड उतरता, फिर वो रिएक्शन हम देखते। कोई सासू माँ को, फूफी जी को रिस्पेक्ट देती, नंदों को रिस्पेक्ट देती। हालांकि रंगीले ने तुम्हारी लाइफ बना ली। इस टाइम अगर कोई नुकसान में जा रहा है ना, सिर्फ वो रंगीला जा रहा है, बाकी सारे अपना अपना काम चुक के रखा हुआ है। कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, जोकर टब्बर अपनी मस्ती में, वो हिसाब चल रहा है। और यहाँ हमें 70 की दाई का हीरो कहता हुआ नजर आया कि आज हम सारे बहन भाई जिस मकाम पे खड़े हैं ना, वो अपने वालिद साहब की वजह से खड़े हैं। वाह जी वाह। वालिद साहब ने आके कौन सा बताना है कि इस बंदे ने मुझे तंग किया, इस बंदे ने तंग किया, या इस बंदे ने मेरी खिदमत की। जो अम्मा जिंदा है उससे तो लाल आपने कपड़ा भी ना उतारा गाड़ी से, उसको तो उतनी भी अहमियत ना दी। वही मर के क्यों अहमियत मिलती है बंदे को? जिंदा जिंदा रिश्ते एक दूजे की वैल्यू क्यों नहीं समझते, एक दूजे की वैल्यू क्यों नहीं करते, एक दूजे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? यहाँ 70 की दाई के हीरो जी हमें आप बताएंगे आज आप जिस मकाम पे आपने वालिद साहब की, क्या आपके वालिद साहब कह के गए थे साईं को कि आपने शादी वाला कंटेंट लेना है, बहुत व्यूज आएंगे, बहुत सब्सक्राइबर आएंगे? क्या आपके वालिद साहब को अपनी बेटियों के नंगे सीने अच्छे लगते थे? अपने घर की बहुएं जो मतलब आप लोगों की नस्ल बढ़ाती हैं, उनके नंगे सीने आपके वालिद साहब को अच्छे लगते थे? आपकी अम्मा जान इद्दत में कैमरा फेस कर रही थी, आपकी अम्मा जान इद्दत में बाहर घूम रही थी, ये क्या आपके अब्बा जी ने कहा था ये बेशर्मियां, ये ढिठाइयां करेंगे तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी और मैं खुश हूँगा? क्या ये आपका कैरियर जो सोशल मीडिया का है, ये आपके अब्बा जी चुन के गए थे? मुझे नहीं लगता कि अब्बा जी चुन के गए थे, ये आप लोगों ने खुद चुना है, ये आप लोगों ने शॉर्टकट ढूंढा है। क्या अब्बा जी ने कहा था कि मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी बिल्लू को वसीयत कर रहा हूँ, मोल के नाम कर रहा हूँ, तो मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि 70 की दाई का हीरो इस काबिल नहीं कि वो कुछ कर सके, बाकी मेरे बच्चे कर कुर लेंगे, खिंच कुच लेंगे? पर ये अब्बा जी ने तो अपने दिल से वसीयत की, अपनी बेटियों का भी हिस्सा लेके, अपनी वाइफ का भी हिस्सा लेके आपको दिया। पर क्या वालिद साहब आपकी बीवी मीसनी मोमना को ये कह के गए थे कि तुमने बिल्लू की इज्जत का जनाजा निकालना है? क्या ये वालिद साहब कह के गए थे गोल्ड वाला कंटेंट लेके आना है? क्या ये वालिद साहब कह के गए थे कि बिल्लू जर्मनी जाने लगे तो बिल्लू को सबने एका करके ऐसे गिराने की कोशिश कर दी है? नहीं ना। फिर ये वालिद साहब
आपका नाम क्यों? ये आप लोगों की अपनी शैतानियां हैं, ये आप लोगों की अपनी मुनाफकतें हैं, ये आप लोगों की अपनी डिठाइयां हैं, अपनी बेशर्मियां हैं कि बहनों का हक बहनों को नहीं देते। जरूरी नहीं है प्रॉपर्टियां कोई हम लोगों ने कब्रों में लेके जानी है, ना ना ना। रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू रखती है। और छोटी छोटी जो खुशियों की, जो आप लोग ही कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियां कैप्चर करनी है, वो खुशियों में उस टाइम खड़े हो ना, तो मैं कहती हूँ उनको रिश्तों के हिसाब से वैल्यू दी जाए ना। उससे बड़ी अमीरियत कोई नहीं है, उससे बड़ी गाड़ी कोई नहीं है, पर ना जी ना। यहाँ तो सरासर झूठा स्क्रिप्ट, प्लांटेड व्लॉग होते हैं, प्लान किया जाता है कि ये काम करना है, ये करना है। बहरहाल जी, पहुंचे आइसक्रीम की ट्रीट पर। आप लोगों को कसम है, सच बताइएगा कि किसी के फेस पे ऐसा रिएक्शन था। अब रंगीले ने लक लक दिखाते हुए कह दिया कि उस टाइम मैं बहुत ही खुश होवांगी जब तू गड्ढा चलाएंगी। नहीं भैन कि गड्डी दूजिया जो कहनी है, ते आप सिख लै, 4 पैसे सूटा दे नाल ला, ड्राइविंग स्कूल च कॉल कर, बुला ते सीख के ते अपनी लैके गड्डी सब नू सरप्राइज कर। वे तेरे व्यूज भी किवें आंदे ने, क्यों सहारे ढूंढती हो, क्यों? और यहाँ में मोमना मीसनी ये भी कहते हुए नजर आई, मोमना की गड्डी जब रंगीले को, साईं को, हमारी आंटी पिज्जा क्वीन को दिखा रही थी, तब भी देखो अनमोल की गड्डी, मोमना की गड्डी। क्या हो जाना था अगर कह देती कि रंगीले तेरी भी गड्डी है? वो तुमसे इजाजत ले रहा था रंगीला। इतना मुझे उस पर तरस आया कि अंदर बैठ के देख सकते हैं। यहां से अंदाजा लगा लें, अगर पड़ा रिश्तों में हो, मोहब्बत रिश्तों में हो, ये आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी हो, इनकी फ्रेंडशिप हो, इनके रिश्तों में कोई जोड़ ना हो, तो क्या इजाजत भरा दी गड्डी च बहन दी, वड्डी भैन नूं इजाजत लैन दी लोड़ नहीं ना। यहां से इनकी मुनाफकत का अंदाजा लगाएं। और फिर जब पीरनी के घर गड्डी मोमना की फराटे मारती गई, पीरनी कहती शौरे ही आ गए। पीरनी ने ड्रीम हाउस बनाया, मैं कहनी अपनी बाउंड्री ला दे, करंट छड़ दे पूरी अपने घर दे आले दुआले, कि जोका टब्बर फसे ही पटका ही ना तेरे वाल है। समझ नहीं आई तेरे भी रिएक्शन दी कि तू खुश है ते पीरनी है, तू ते दुआवां दे पुल बांध ले, पर वो दुआवां च जुनून क्यों नहीं नजर आया है? फिर कहनी पहले कॉल कर देनी सी, नहीं पहले कॉल कर देंदे तो तेन सरप्राइज कित्थे देंदे? किन्ना भैन भरा एक दूजे के घर जाके किन्ना डरे डरे ते बाहर ही खलोते रहना, जो टुटे जे अंदर जाके कैमरा खुलिया, नुक्कर च कैमरा खुलिया कि पीरनी का ड्रीम हाउस एक्सपोज ना हो। ये बस फिर आप खुद ही अंदाजा लगा ले। कुछ बहन भाई मेरा गुस्सा कर जाते हैं, बहन भाई कहते हैं कि आप बस कहती हैं करती नहीं है। ओ बीबियो जेड़ा तुहानू झूठ वहांडे ने, जेड़े तुहानू चे बनांडे ने, जेड़े रिश्ते सिर्फ व्लॉग वास्ते अपनाइयत वहांडे ने, वो तुहानू नजर नहीं आते। जदों मैं साईं दी शादी दा पहले दस्या सी, किन्ना तुहानू सारियां नू गुस्सा आया सी। ओ भाई कंटेंट पे मैंने बात करनी है, जब इनके कंटेंट में झोल आएगी फिर मैंने असलियत सामने रखनी है। तो मैं कंटेंट दी रखनी है ना सामने, जो कोई झोल आएगा तो फिर मैं असलियत सामने रखांगी ना, प्रूफा सबूतां दे नाल कि इत्थे जोकर टब्बर ने गलत बोलिया, इत्थे मोमना मीसनी ने गलत बोलिया है। तुस ते अड्डे काले पै जांदे हो। मैं तुहानू किहड़ा कहण डई आं कि जबरदस्ती तुसी मेरे ते ट्रस्ट करो है। जो बहन भाई मुझे जानते हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको पता है कि मैंने जो कहा था 110% वो सच साबित हुआ। और हर बंदे ने अपनी अपनी गलती खुद मानी और एक दूसरे से माफी भी मांगी। अब भी मैं जो कह रही हूँ वो होने वाला है। मैंने जूझ मजूद टब्बर का भी कहा था ना कि कानूनी कार्रवाई तो हुई ना, अपील हुई ना, फिर अंदर खाते सैटलमेंट होगी, असी की करिए? तुहानू तो चे बनाते ने ना। अब फिर मायके की याद आ गई, गुरेज का बेटा हुआ तब कोई नहीं, अपनी गड्डी फराटे मार दी है, मोमना मीसनी की गड्डी पद मार दी है। तो पब्लिक नू दस कि गड्डी असी 0 मीटर नहीं लई, गड्डी असी चलदी चलांदी रही है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल ते लैके फिर कहंदी इन्होंने ट्रीट मंग ली, हुण वेखने की ट्रीट होंदी है की नहीं होंदी। बहरहाल जी कोई रिएक्शन नहीं था किसी का, सबको पहले से ही पता था, सिर्फ ये पब्लिक के लिए रिएक्शन था। भूखे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आप रहा। तो मेरा मशवरा है हमारी मीसनी भाभी को, नहीं तेनू खुदा दा वास्ता ही मोबाइल छड़ के कोई घर दे पर्दे पुर्दे सैट कर, कोई घर सैट कर, खास कर अपनी धी वल तवज्जो दे, क्योंकि 24 घंटे पूरे खानदान के कैमरे खुले रहते हैं। मैं तो लगता सुत्ती पे भी व्लॉगिंग ही करती होगी और मुंह के जाविये ठीक कर, थोड़ी जी दिमाग की थेरापी कर
ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਏ ਏਚੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੂੰ नहीं ठंडी हो सकती मीसनी। कहने को तो बहुत कुछ है, फिर गल हुई है, गुस्सा ना करना, अभी नहीं, वक्त आने पे। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।